हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है टोरॉइड और टोरॉइड परिनालिका। टोरॉइड परिनालिका, टोरॉइड सोलिनॉइड, टोरॉइड और टोरॉइड सोलिनॉइड और सर्कुलर सोलिनॉइड, मतलब टोरॉइड या टोरॉइड परिनालिका या वृत्ताकार परिनालिका। ठीक है, तीन नामों से इसको पुकारते हैं। ठीक है। ये देख रहे हो, दिख रहा है जी? ये देख रहे हैं एक पाइप है, लंब वृत्तीय राइट सर्कुलर लंब वृत्तीय पाइप है। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये। ठीक है। इसमें देख रहे हैं इसका जो डेप्थ है इसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम है, लंबाई की तुलना में, और इस पर इंसुलेटेड वायर लिपटे हुए हैं। देख रहे हैं ना, लिपटे हैं ये। अगर इसमें ये क्या है, ये सोलिनॉइड है। क्या है ये? सोलिनॉइड है। और अगर इन दोनों सिरों के बीच एक सेल जोड़ दें, इन दोनों सिरों के बीच एक सेल जोड़ दें, एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड हो जाएगा, मतलब धारावाही परिनालिका हो जाएगा। ठीक बेटा ना? ये देखो सीधा है ये। ठीक है। अगर हम इसी को मोड़ करके ऐसे कर दें, ऐसे, ध्यान दो, पहले ऐसे कर दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे, इसके दो तार निकले हुए हैं ऐसे, तब ये क्या बन गया? ये टोरॉइड। क्या बन गया? ये टोरॉइड बन गया ये। देख रहे हैं? अगर ऐसे है तो सोलिनॉइड। अगर इसको हम इंडलेस कर दें, सिरा विहीन कर दें, सर्किल के फॉर्म में आ गया, ये क्या बन गया? टोरॉइड। स्पष्ट दिख रहा है? कैमरे में स्पष्ट दिख रहा है? ये टोरॉइड बन गया ये क्या है? सोलिनॉइड परिनालिका। ये क्या बन गया? टोरॉइड बन गया। बन गया ना? टोरॉइड का मतलब होता है बेटा इंडलेस। टोरॉइड क्या मतलब होता है? टोरॉइड का मतलब होता है, टोरॉइड का मतलब होता है इंडलेस। इंडलेस मतलब सिरा विहीन। सिरा विहीन। बताओ, अब इसका बताओ। अब ऐसे हमने जोड़ दिया ना, जोड़ दिया ना। अब इसमें कोई सिरा रह गया क्या? वृत्त में कोई सिरा होता है क्या? छल्ले में कोई सिरा होता है क्या? नहीं होता ना? बोलो, दिख रहा है? होता है क्या? नहीं होता है। तो इसलिए जो इंडलेस सोलिनॉइड है, सिरा विहीन परिनालिका है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड। क्या बोलते हैं? टोरॉइड। अब आपको समझ में आ गया होगा है? तो परिभाषा लिखी गई है, टोरॉइड इज ए हालो सर्कुलर रिंग। देखिए, हालो सर्कुलर रिंग, ये खोखला है। ये क्या है? ये खोखला है ना। जरा ये सिरा देखो, इसमें उंगली जा रही है, ये खोखला है, हालो हो गया। ये सर्कुलर हो गया, ये हालो पाइप है, हालो पाइप है, ये हालो हो गया, खोखला हो गया। अब क्या बन गया? हालो सर्कुलर रिंग ना, खोखला वृत्ताकार छल्ला बन गया कि नहीं? तो कह रहे हैं कि टोरॉइड इज ए हालो सर्कुलर रिंग एट विच, जिस पर टू मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर आर रैप्ड, जिस पर पृथक्कृत तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं। पृथक्कृत तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं। देखो फेरा गिन सकते हो बेटा,
1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो ना? ये सब क्या है? ये फेरे हैं, जिस पर पृथक्कृत तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं। ठीक है, या बहुत फेरे लिपटे रहते हैं। चलिए, टोरॉयड एक खोखला वृत्ताकार छल्ला होता है जिस पर बहुत अधिक संख्या में फेरे लिपटे रहते हैं। दूसरा आ गया परिभाषा अर्थ के अनुसार, कि टोरॉयड मतलब होता है इंडलेस, सिरा विहीन, विहन लिख दिए हैं हम, सॉरी, सो सॉरी। ठीक है, टोरॉयड इज एन इंडलेस सॉलिनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। टोरॉयड एक सिरा विहीन, या ऐसे कहो टोरॉयड छल्ला के रूप में, टोरॉयड छल्ला के रूप में एक सिरा विहीन परिनालिका होती है। ठीक है बेटा, चलिए इसकी डिफिनीशन भी हमको आ गए और शायद कंस्ट्रक्शन भी आ गया। फिर से सॉलिनॉइड है, परिनालिका है, जब इसको मोड़ करके हमने रिंग बना दिया तभी क्या बन गया? टोरॉयड। क्या बन गया? ठीक है ना? चलिए, अब बात ये आती है कि भाई टोरॉयड और परिनालिका में कुछ तो अंतर होगा। सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा हैं, समानताएं बहुत ज़्यादा हैं, असमानताएं न के बराबर हैं। बता रहा हूँ, देखो, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन टोरॉयड एंड सॉलिनॉइड। टोरॉयड और परिनालिका के बीच में समानताएं एवं असमानताएं। देखो लिखा गया है, बोथ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोनों वैद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोनों वैद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। फिर लिखा है, बोथ बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोनों एक वैद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। कह रहा है कि बोथ प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई उत्पन्न करते हैं। ओके, ये तो हो गई आपकी सिमिलैरिटी। थोड़ा सा डिसिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। अब ये क्या है? सॉलिनॉइड एक सर्कुलर पाइप होता है, और टोरॉयड में क्या होता है? सर्कुलर रिंग होता है। होता है कि नहीं? बोलो। एक बात। दूसरी बात ये होता है, जो टोरॉयड होता है ये कम खर्चीला होता है ना, और सॉलिनॉइड जो है वह अधिक खर्चीला होता है। एक बात, ले जाने में भी टोरॉयड को आसान होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात ये भी बता दूं कि टोरॉयड की जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी मतलब क्षमता, नए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और परिनालिका की क्षमता उससे कम होती है। ये है डिसिमिलैरिटी। लिखवा देता हूँ, पहले इतना आप वीडियो को रोक करके नोट करें। देखो भाई, थोड़ा सा डिसिमिलैरिटी देख लो। टोरॉयड में क्या है? सर्कुलर इन शेप। सर्कुलर इन शेप मतलब आकार, वृत्ताकार नुमा। क्या? आकार में वृत्ताकार नुमा। सिलेंड्रिकल इन शेप, आकार में बेलनाकार नुमा। आकार में बेलनाकार नुमा। करा, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। नहीं लिखा हूं हमने नहीं लिखा है। ये इसके अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एक समान नहीं होती।
लेकिन इसमें क्या है, इट हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हर जगह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। फिर है इट इज इकोनॉमिकल, मतलब यह सस्ता होता है। एक्सपेंसिव, यह खर्चीला होता है। एक्सपेंसिव माने खर्चीला होता है। करा मोर इफिशियंसी, इसकी क्षमता ज़्यादा होती है। लेस इफिशियंसी, इसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है ना। ये डिसिमिलरिटी है। तो आइए अब हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड, धारावाही टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, नोट इट प्लीज। अब लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस सराउंडेड बाय टोरॉइड। टोरॉइड स्पेलिंग मुझसे बहुत गलत होती है भाई। कह रहा है टोरॉइड से घिरे खुले स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो टोरॉइड से घिरा चुंबकीय क्षेत्र तो यही है भैया, सॉरी खुला स्थान तो यही है। मान लीजिए कि यह स्थान क्या है, P। क्या है, P। बेटा इसको आप देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको क्या लग रहा है देखने पर धारा ऐसे आ रही है और ऐसे अंदर जा रही। धारा ऐसे आ रही है, यहाँ अंदर जा रही। धारा ऐसे आ रही है, यहाँ अंदर, देख रहे हो। तो बेटा धारा ऐसे बाहर निकल रही है, यहाँ अंदर जा रही। बोलो बेटा। तो इसे सोलेनॉइड में हम लोग पढ़े थे, पैरेलल में पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे। याद करो कि निकलने वाली को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। किससे? डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। डॉट से, किससे? सर्किल बना करके उसमें डॉट बनाते थे। अब यहाँ क्या हो रहा है, धारा आ रही है, धारा आ रही है। इसको गोले के अंदर क्रॉस बना देते हैं, धारा आ रही है। पॉइंट P कहाँ है बेटा? इनसाइड ना। तो अगर इनसाइड इसके अंदर पॉइंट P है जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड याद करना है, तो हम इससे होता हुआ क्या बनाएंगे, एक एम्पियर लूप। क्या बनाएंगे? एम्पियर्स लूप बनाएंगे। याद है? एम्पियर्स लूप बनाएंगे। बोलो। अब बताओ, धारा यहां से आके यहां समाप्त हो जा रही है। धारा यहां से निकल करके यहां समाप्त नहीं हो जा रही है, बल्कि अंदर की तरफ चली जा रही है। यहां कोई करंट है क्या? यहां पर आई इन क्या होगा? 0 होगा। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? क्लोजिंग इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। बोलो बेटा, यहाँ आई इनसाइड कितना है? 0। म्यू नॉट पूरे 0 बराबर 0, तो B बराबर 0। मिल गया? नोट इट प्लीज। चलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड। मान लो आउटसाइड यह बिंदु क्या है? क्या है? Q है। क्या है? Q है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ से क्या खींचेंगे? पहले एम्पियर्स लूप। क्या खींचेंगे? एम्पियर्स लूप। अब बताओ यहाँ पर आई इन साइड कितना है? 0। यहाँ कोई धारा बह रही है क्या? नहीं। तो आई इन साइड कितना है? फिर वही B इक्वल टू क्या? 0। मतलब इन साइड जो खुला स्थान है, अरे भाई इन साइड में कह रहा हूँ, फिर से देखो, इन साइड यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर की बात। बोलो। आउटसाइड
इनसाइड में यहाँ की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके जो खुला स्थान है पूरे हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो। और आउटसाइड ले लें तो हर जगह क्या है मैग्नेटिक फील्ड? जीरो। जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड है इस क्रोड के अंदर है। क्या है? ये क्रोड है बेटा, इस क्रोड के क्या है? अंदर है। हाँ, और इस क्रोड के बाहर, इस क्रोड के अंदर, सॉरी आउट, इस क्रोड के इधर और इस क्रोड के इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो है ना? चलिए नोट करिए, सब यही, आउटसाइड के लिए भी यही ना। कहाँ बेटा? आई इनसाइड ही कहा जाएगा। आई, अरे भाई एम्पियर्स लूप यही कहता है, सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ यही कहता है, म्यू नॉट आई इन ना। चलो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द क्रोड ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड में क्रोड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो इतना मान लो, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, बाकी जगह तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, जीरो हो जा रहा था। तो इसलिए मानते हैं कि लेट देयर आर n टर्न्स ऑन द टोरॉइड, माना टोरॉइड पर फेरों की संख्या कैपिटल n है। तो लेंथ ऑफ टोरॉइड L बराबर क्या होगा? ये सर्कुलर है ना, तो सर्कमस्टेंस के बराबर होगा ना, परिधि के बराबर होगा ना, तो L बराबर 2πr पढ़ चुके हैं हम लोग। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ, भाई पूरी लंबाई पर L पर कितने फेरे थे? कैपिटल N। तो यूनिट लेंथ पर कितने फेरे होंगे? n/L, या स्मॉल n इक्वल टू n/2πr। ओके, इतना नोट करें तो फिगर बनाए हम। हाँ, चलो बेटा, करा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इन क्रोड के अंदर ना। क्रोड के अंदर जो पाइप है देख रहा है ना, इसी पाइप के अंदर मान लीजिए कि यह कोई पॉइंट क्या है? T है। क्या है? T है। इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। पहले क्या बनाएंगे? एम्पियर्स लूप। क्या बनाएंगे? एम्पियर्स लूप बना लेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। देखिए, करंट यहां से यहां आ रहा है, यहां डॉट है, यहां क्रॉस है ना। जरा सोचो, पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अंगूठा ऐसे रखो करंट डायरेक्शन में, अंगुली को ऐसे मुड़ो, मुड़ गया ना। चलो, करंट यहां आ रहा है, कैसे करूं जी? यहां करो ऐसे ना, मुड़ो ऐसे, कुछ मुड़ गया, एक किया, मुड़ा। तो यहां पर देख रहे हो कि हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह क्या है? टेंजेंशियल। क्या है? टेंजेंशियल है, स्पर्श रेखीय है मैग्नेटिक फील्ड। देखो ना, ऐसे करो, ऐसे मुड़ रहा है। फिर यहाँ करंट ले लो, फिर यहाँ करंट ले लो, ऐसे रखो, ऐसे आ रहा है, ऐसे रखो, अंगुली ऐसे आ रही है। टेंजेंशियल हुई कि नहीं हुई? अच्छा, ये बी, ठीक है। अब आपको पता है कि करंट के डायरेक्शन में ही या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या होता है? डीएल। क्या होता है? डीएल। क्या होता है? डीएल। मतलब जिधर बी उधर डीएल, इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये क्या है? एम्पियर्स लूप है। क्या है? एम्पियर्स लूप है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो, वेक्टर बी डॉट डीएल। अच्छा बेटा, एक बात बता दूं आप लोगों को, ये हम जिस सॉलिनॉइड की बात कर रहे हैं, ये कौन सा है? ये आइडियल सॉलिनॉइड।
क्या है ये? आइडियल सोलिनॉइड। अच्छा सुनो, यह सेंटर है, क्या ये? सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है? r। इसका इंटरनल रेडियस क्या है? r1। इसका आउटर रेडियस क्या है? r2 ना। तो आइडियल सोलिनॉइड आदर सॉरी यार, तो सोलिनॉइड कह रहे हैं, टोरॉइड, वेरी सॉरी, आइडियल टोरॉइड में R बराबर R1 बराबर R2, क्योंकि बहुत पतला होता है। क्या होता है? ये जो पाइप होती है इसकी जो डेप्थ है, चौड़ाई है या व्यास है, ये बहुत ही क्या होता है? कम होता है। जो दिख तो ज़्यादा रहा है ना, इससे बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, आइडियल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इसको नोट कर लेना। एम्पियर सर्कल लॉ से म्यू नॉट I इनसाइड। अच्छा बताओ, करंट इन वन लूप, एक फिर या वन टर्न्स इक्वल टू I ना, करंट इन n टर्न्स इक्वल टू n I। बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम है? चलो अब करता हूं। NI हो गया, यानी वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू म्यू नॉट NI हो गया। B और DL के बीच कितना कोण है? बोलो, 0 डिग्री का। B DL cos 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट NI। चलो B को बाहर निकालो, DL भाई cos 0 मान 1 हो जाएगा ना, तो म्यू नॉट NI। कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? B इंटू L बराबर म्यू नॉट NI। कोई दिक्कत? यहाँ दिख रहा है क्या? L क्या हो जाएगा? 2 पाई R। B इंटू 2 पाई R बराबर 2 पाई R बराबर म्यू नॉट NI हो गया। तो B बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट NI अपान 2 पाई R हो गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? B इक्वल टू म्यू नॉट N अपान 2 पाई R इंटू I लिख सकते हैं कि नहीं? चौक क्या हुआ जी? शाखा गायब कर दिए है। तो चलो इसको हम स्मॉल n लिख सकते हैं कि नहीं? म्यू नॉट NI। ठीक है, ध्यान दो, पहले कॉपी कर लो, इसको बताता हूं। बेटा कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कोर्स में आइडियल सोलिनॉइड है। ठीक है, मानता हूँ आइडियल सोलिनॉइड है, मान ले रहा हूँ, सॉरी आइडियल टोरॉइड है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि R1 दिया रहेगा और R2 दिया रहेगा और B का मान पूछेगा, तो वहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस I2 अपान 2। समझ में आया? समझ में आया ना? अच्छा, R बराबर R1 प्लस I2 अपान 2 फॉर नॉन आइडियल टोरॉइड ना। नॉन आइडियल मतलब जो आदर्श, यदि
टोराइड आदर्श नहीं है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपान 2। बेटा देखो एक बात बताऊं, अभी हमने जब सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी में पढ़ा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, या बताओ। अगर यही पॉइंट यहाँ होता तो ये लूप बनता, बोलो, यही पॉइंट यहाँ होता तो ये एम्पियर लूप बनता कि नहीं बनता? तो आर का मान बदलता कि नहीं बदलता? बोलो। लेकिन क्या था याद करिए, उसमें पंजालिका में, सॉलिनॉइड में यही था ना, हम लोग लिए हुए थे, एक पॉइंट लिए हुए थे जिसको ये सिरा लिए थे और ये सिरा लिए थे। याद करो पहले, अगर यहाँ पॉइंट ले लें तो ये सिरा लेंगे, ये सिरा लेंगे, याद है? हैं? यहाँ पॉइंट लेंगे, ये सिरा लेंगे और ये सिरा लेंगे, याद है? तो यहाँ पर पूरी जगह पर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, समान है। किसमें? पंजालिका में। लेकिन टोराइड में ऐसा नहीं है। टोराइड में ऐसा, ये इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, असमान होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं इसी पर, एक क्वेश्चन लेता हूं, इसमें यही रहने दो। R1 बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। कितना? ये क्वेश्चन ले रहा हूं 25 सेंटीमीटर। R2 बराबर है 26 सेंटीमीटर। कैपिटल N बराबर है 3500। ठीक है, I बराबर है 11 एम्पियर। कितना है? 11 एम्पियर। ठीक है, कह रहा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहा है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, इनसाइड द कोर ना। अब बता, फ्री स्पेस में 0 होगा, आउटवर्ड भी 0 होगा, तो एक ही जगह तो होगा। अगर पूछता है तो यहाँ 0 बता दो, यहाँ 0 बता दो, और अंदर क्या होगा, कोर के अंदर तो म्यू नॉट या नहीं होगा। अच्छा बेटा, अब यहाँ देखो R1 R2 दे दिया, तो R निकालना पड़ेगा कि नहीं? R1 प्लस R2। ये NCERT का क्वेश्चन है बेटा, किसका? तो R बराबर 25 प्लस 26 अपान 2 बराबर 51 सेंटीमीटर। 51 अपान 2 सेंटीमीटर बराबर 25.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 कर दूँ, क्या हो जाएगा ये? मीटर। मिल गया? मिल गया? चलो अब इसको मिटा दे रहा हूँ। चलो, तो B बराबर क्या निकाले थे हम लोग? म्यू नॉट कैपिटल N I अपान 2 पाई R, है ना? मान रखो, म्यू नॉट का मान कितना होगा? 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। एन का मान 3500, आई का मान 11/2 पाई ना, इंटू 25.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। पाई से पाई मर गया, सॉरी पाई से पाई मर गया, 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 11 गुणे 3500 गुणे 10 घाते माइनस 7, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 10 घाते 2 बटे 25.5 हुआ बेटा। इसको तो हल कर सकते हो, पीरियड ओवर हो चुका है। अगर इसको हल करोगे बेटा तो आएगा 3 इंटू 10 पावर शायद माइनस 2 है क्या, टेस्ला मिला लेना, इतना तो आएगा ही। ठीक है,
कैलकुलेट कर सकते हो, मेरे आंसर से कोई मतलब नहीं है, आप कैलकुलेशन करो जो आए रख दो, लेकिन ठीक से कैलकुलेशन करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।